देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, दर्पण के लिए आवर्धन। तो जो दर्पण के लिए हम लोग पढ़े थे, गोलीय दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए जो हम लोग आवर्धन पढ़े थे, उस आवर्धन में आप क्या पढ़े थे कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी आवर्धन का हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़े थे कि m इक्वल टू कितना, माइनस वी अपॉन यू। ये दो फॉर्मूला हम लोग दर्पण के लिए पढ़े थे कि m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी बाई यू। ये दो चीज हम लोग दर्पण के लिए पढ़े थे। और अगर आप देखेंगे इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग मिला करके लिखें तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दोनों जगह सेम ही है, और इसको इक्वल टू किसके लिखेंगे, माइनस वी बाय यू के। ये चीज हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। अब देखो कि आवर्धन का परिभाषा कहीं पर बदलता नहीं है, ठीक ना। लेंस के लिए भी आवर्धन का परिभाषा वही होगा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लेकिन ये जो साइन है माइनस वी बाई यू वाला, ये चीज लेंस के लिए बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, लेंस के लिए, तो आप देखिएगा सीधे सीधे कि अगर लेंस के लिए हम लोग बात करेंगे तो लेंस के लिए भी आवर्धन m इक्वल टू जो रहेगा ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और उल्टा लिख रहे हैं ना, उल्टा लिख रहे हैं क्या, सही है यार। और m इक्वल टू इसमें क्या हो जाता है, खाली v अपॉन u हो जाता है। और इस दोनों को आप मिला करके अगर लिखिएगा तो m इक्वल टू क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना, v बाय यू। ये चीज जो है हो जाता है। देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो आप इससे पहले थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर आइए कि जब दर्पण में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे, तो दर्पण में जो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ते थे, तो अगर मान लो कि ये है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के सामने में जब हम कहीं पर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि ये है इसका फोकस और ये है इसका वक्ता केंद्र, हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती थी, जो परावर्तन के बाद कहां से निकलती थी, और एक प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आती थी, जो उतना ही कोण बनाते हुए वापस निकल जाती थी, इधर कहीं पर प्रतिबिंब बनता था, है ना। तो देखिए कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनी है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में जो है, तो ये है आपका वस्तु, और वस्तु के नीचे आपका क्या है, ये प्रतिबिंब। ये है आपका क्या, प्रतिबिंब। यहां भी आप देखिए कि दो चीज है कि अगर हम लोग इस वस्तु के दूरी का बात करें u, और यहां से प्रतिबिंब के दूरी का बात करें v, वस्तु की ऊंचाई को अगर हम लोग बोले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोले हम लोग क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो आप देखिए कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, जिसका वैल्यू कैसा आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है ये मुख्य अक्ष के नीचे है, जिसका वैल्यू कैसा आ रहा है। आप देखिए कि u भी नेगेटिव, क्यों कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई, और v भी कैसा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई है। यहां ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रहेगा। लेकिन यही चीज जब हम लोग लेंस में देखते थे, तो देखिए लेंस में ये उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस के सामने जब हम लोग कहीं पर वस्तु को रखते थे तो एक समानांतर प्रकाश की किरण आती थी, ऐसे अपवर्तित होकर फोकस से निकल जाती थी, है ना। और एक प्रकाश की किरण सीधे प्रकाशी के केंद्र से आती थी, और ये सीधे ऐसे निकल जाती थी, और इधर कहीं पर मिल करके अपना प्रतिबिंब का निर्माण ये करती थी। ये हो जाएगा क्या, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज। अब यहां पर देखो कि वस्तु की दूरी जो ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी जो ये है इसको क्या बोलेंगे। तो यहां पर जरा सा साइन कन्वेंशन देखो, तो यहां पर भी वस्तु की ऊंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या, नेगेटिव। वस्तु की दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में कैसा, और प्रतिबिंब की दूरी आपतित किरण के दिशा में ये कैसा, पॉजिटिव। तो आप देखिए कि दर्पण और लेंस में सारा साइन एक जैसा है, खाली v का साइन वहां नेगेटिव था, यहां क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जो आपका आवर्धन है, इस आवर्धन में भी आप देखिए कि v का साइन केवल बदलेगा, तो यहां नेगेटिव है तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही एनालॉग को आप ध्यान में रखेंगे, और इसी एनालॉग के आधार पर हम लोग इस चीज को प्रूफ भी करके आपको दिखा सकते हैं। क्या, तो भाई आवर्धन के बारे में जो है, तो आवर्धन के बारे में हम लोग सीधा सीधा बात क्या जानते हैं कि आवर्धन m जो होता है ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई
अब बट्टा में क्या, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए कि इस दोनों चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए कि अगर किसी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं लेंस में, तो अगर हम लोग लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, लेंस में अगर हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यह है मान लीजिए एक उत्तल लेंस, और इसके सामने में जो है तो इसकी मुख्य अक्ष है कुछ ऐसी, और मुख्य अक्ष के सामने मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये है f1 और ये पॉइंट है क्या आपका 2f1। और इस दोनों के सामने में अगर हम लोग अगर कहीं पर वस्तु को रखेंगे, अगर कहीं पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए कि वस्तु को रखा गया यहां पर, यह है आपकी वस्तु जिसकी ऊंचाई है कितने के बराबर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर में, और ये आपके दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से जो है, ये आपके दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से जो है तो ये वस्तु जितने दूरी पर रखी है वो है कितना, u। बात समझ में आ रही है। तो अगर इस वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे मेरे भाई, तो प्रतिबिंब क्या होगा, एक प्रकाश की समानांतर किरण आएगी और ये यहां से अपवर्तन के बाद कैसे निकलेगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी सीधे। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर इस वस्तु का नाम मैं रख लूं ए और बी, तो इस वस्तु से जो प्रकाश की दूसरी किरण निकालती है, ये दूसरी किरण को हम लोग कहां से गिराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधे चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के, और बिना डेविएशन के जब जाएगी तो जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसी बिंदु पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा देखिए कि अगर यहां से यहां तक हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को बोल दे v, बात समझ में आ रहा है, और इस ऑप्टिकल सेंटर को आप बोल दीजिए क्या, o। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब को हम लोग a डैश और b डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है क्या, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, और एक त्रिभुज है आपके पास क्या, A डैश OB डैश, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A डैश OB डैश में आप ध्यान से देखिए जो ये कोण है, सम्मुख कोण ये है, इसका दोनों बराबर होगा। अगर इसको बोलेंगे थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए कि एंगल AOB जो है आपका, जो आपका एंगल AOB है, ये इक्वल टू है किसके, एंगल A डैश OB के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये दोनों है क्या, सम्मुख कोण का युग्म है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि वस्तु अगर लंबवत है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के कैसे है, मतलब अगर OAB का बात करें, एंगल OAB का बात करें तो वो जो है एंगल OA डैश B डैश के बराबर में, और यह है कितना, 90 डिग्री। तो AA समरूपता से, AA समरूपता से अगर आप देखेंगे तो AA समरूपता से आपको दिखेगा क्या कि जो त्रिभुज आपका है AOB, ये समरूप है त्रिभुज किसके, A डैश OB के। किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कोण के बराबर हो जाए तो उस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो गया, समरूप। और आप जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होता है, जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है भाई, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब आप देखिए कि जब संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो इस AB का संगत भुजा क्या है, A डैश B डैश। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि A डैश B डैश और बट्टा AB, A डैश B डैश बट्टा AB, तो ये हो जाएगा A डैश O बट्टा AO के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, A डैश O और बट्टा किसके, AO के बराबर में। अब ध्यान से आप देखिएगा यहां पर, तो आप देखिए कि आपको जो AO का वैल्यू मिल रहा है ये -u लिखाएगा। क्यों,
कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप ओ ए डैश लिखिएगा तो ओ ए डैश का वैल्यू आपको कैसा मिलेगा, प्लस भी मिलेगा। अगर आप ए बी का बात करें तो ए बी प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। और अगर आप ए डैश बी डैश का बात करेंगे तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है और ये आपको कितना मिलेगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज। जब सारा डाटा को आप इसमें पुट करिएगा तो सारा डाटा को इसमें पुट करिएगा तो देखिए ए डैश बी डैश का वैल्यू है कितना, माइनस हाइट ऑफ इमेज, और ए बी का वैल्यू है कितना, प्लस हाइट ऑफ, इक्वल टू ए डैश ओ जो है ये है आपका कितना, और ए ओ जो है ये है कितना। देखिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज और बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो निकल के आया वो कितने के बराबर में। और ध्यान से देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आवर्धन m के बराबर में। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बटा। तो लेंस के लिए आपको आवर्धन का दो फॉर्मूला निकालना है। दो फॉर्मूला में क्या याद रखना है, एक आवर्धन m बराबर कितना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या, और एक m बराबर कितना, v बाय u। इसमें आपको ध्यान देने का चीज ये है कि हाइट ऑफ इमेज भी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, v को भी और u को भी चिन्ह के साथ रखना है। कैसे रखना है, चिन्ह के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। अगर आपको याद हो दर्पण का आवर्धन, तो दर्पण के आवर्धन में मैंने आपको बताया था क्या कि यदि m बराबर पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। अगर m का मान नेगेटिव है तो कैसा इमेज है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर मॉड m इक्वल टू 1 है तो आपको याद होगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता था, बराबर होता था, इसको भी मॉड में लिखते थे हम लोग। अगर m लेस देन 1 है तो आपको याद होगा कि इमेज उस केस में छोटा हो जाता था और ऑब्जेक्ट क्या रहता था, बड़ा रहता था। और अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 है तो आपको याद होगा कि इमेज जो है सो बड़ा हो जाता था और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता था। इतना चीज आपको याद होगा, आवर्धन में पढ़ाया हुआ। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट है तो दर्पण के जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इस आवर्धन पर सवाल बनाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि लेंस का आवर्धन v बाई यू होता है, सिद्ध करिए, तो आप पहले आवर्धन का परिभाषा लिखिएगा, एक प्रतिबिंब बना करके दिखाइएगा, और फिर इस तरीके से दो त्रिभुज को समरूप कीजिएगा, और समरूप करने के बाद आपका m इक्वल टू v बाई यू याद आ जाए। तो लेंस में और दर्पण में केवल बस इतना ही अंतर है कि उसमें आवर्धन का मान माइनस v बाई यू होता है और इसमें क्या होता है, v बाई यू। आप इतने सारे प्रतिबिंब की प्रकृति देखे होइएगा। तो हम लोगों के पास दो तरह का लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस ही केवल ऐसा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस अगर आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धित होता है, और अवतल लेंस हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आकार में कैसा, छोटा। बात समझ में आ रही है। तो इन चीजों का भी हम लोग यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके साथ ही। और पहला क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की, एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, के सामने रखी है, 10 सेंटीमीटर है के सामने रखी है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करें। और पहला में है
कि वस्तु की दूरी यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर हो, और दूसरा में आप देखिए कि यदि वस्तु की दूरी जो है ये कितने की हो, 10 सेंटीमीटर की। देखिए दो अलग अलग केस हमने लिया है। आप देखिए कि आपके सामने एक उत्तल लेंस दिया हुआ है, और इस उत्तल लेंस के बारे में क्या कह रहा है कि इसका फोकस दूरी है कितना। तो बताओ कि इस उत्तल लेंस का फोकस दूरी +10 लेंगे कि -10 लेंगे। उत्तल लेंस का फोकस दूरी +10 लेंगे कि -10। क्यों? अगर मान लो कि अगल बगल में उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होगा तब मीडियम का जिक्र करना पड़ेगा। तो अगर मीडियम का कोई जिक्र नहीं किया है तो आप ये मान के चलें कि लेंस के चारों तरफ का जो मीडियम है वो क्या है, हवा है, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम 1 के बराबर में हो। बात समझ में आ रहा है? और यदि सराउंडिंग का मीडियम हवा है तो निश्चित रूप से आपको F बराबर जो मिलेगा उत्तल लेंस के लिए वो कितना मिलेगा, +10 सेंटीमीटर। अब पहले सवाल के लिए देखिए, पहले सवाल के लिए U, आप उत्तल लेंस के सामने में वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, इस दिशा में, यही क्या हो जाएगा आपका U हो जाएगा। और यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण निकलेगी तो इस दूरी को आप ध्रुव से नापेंगे और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे। तो विपरीत दिशा में नापेंगे तो U का वैल्यू कितना लेंगे, पहले में -5 सेंटीमीटर। अब देखो कि लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं कितना, 1/v - 1/u = 1/v का मान निकालना है। -1/u के जगह पर कितना रखेंगे, 1/-5 = 1/f के जगह पर कितना, 1/10। देखो 1/v माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा कितना, 1/10। और यहां से जब तुम निकालोगे तो 1/v हो जाएगा 1/10 - 1/5। एलसीएम लीजिएगा आप तो हो जाएगा कितना, 10। 1 - 2 हो जाएगा, 1/v = -1/10 आ जाएगा, और v कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। v का मान ऋणात्मक आया, v का मान ऋणात्मक आया, इसका मतलब जिधर वस्तु है उसी दिशा में क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। आप देखिए थोड़ा सा डायग्राम से, कि अगर डायग्राम से देखेंगे तो ये है आपका उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का आपको फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम इधर कहीं पर F1 बनाएंगे या इधर हम कहीं पर F2 बनाएंगे, ये दोनों जो है सो दर्पण के ध्रुव से, प्रकाशिक केंद्र से जो है वो कितने दूरी पर, ये भी 10 पर और ये भी कितने पे, 10 पे होगा। इधर हम कहीं पर 2F1 बनाएंगे और इधर हम कहीं पर क्या करेंगे, 2F2 बनाएंगे। अब देखो कि यहां से यहां तक की जो दूरी है यह है कितने की, 10 की। लेकिन वस्तु को हमको कहां पर रखना है, 5 पर ही रखना है, मतलब इसके बीच में रखना पड़ेगा कि नहीं। और आपको याद होगा कि अगर वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव और F1 के बीच में रखते थे तो प्रकाश की एक समानांतर किरण आती थी और ये यहां से अपवर्तन के बाद कहां से निकल जाती थी, फोकस से निकल जाती थी। उसके बाद एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती थी और ये बिना दिशा परिवर्तन के सीधे निकल जाती थी। इस प्रकार से आप देखिए तो ये दोनों किरण इधर कहीं मिलने के काबिल, तो मिलने के काबिल नहीं है। तो मिलेगा कहां पर भाई, अगर पीछे से देखेंगे तो ये लगेगा कि कुछ ऐसे आ रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि कहां पर मिलेगा, तो कह रहा है कि मंदिर पर। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे यार कान ठीक है मेरा, ठीक ना। कहाँ मिलेगा, मंदिर पर। हमको भी ले चलो कभी। नहीं सर, आप ब्याह कटवा है, सेटिंग खराब कर दीजिएगा। नहीं देखो अगर यहां से देखेंगे तो यह कहां पर मिलता हुआ दिखेगा, ये पीछे, और ये भी कहां, इधर कहीं पीछे। अब इस तरीके से जो है सो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बनेगा, और प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, 10 पर आया था ना, तो फोकस के पास में बनेगा। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन पाया है, ठीक ना। लेकिन आप देखिए कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या, कि इसी साइड में बनेगा डायग्राम, कितने दूर पे, तो 10 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फोकस पर ही बन जाएगा, फोकस को मिटा दो यहां से, ठीक ना। हम लोग तो ऐसे ही ना डाल दिए हैं, डाल दिए हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही बन जाएगा। इसी को मान लीजिए यही है क्या, F1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कैलकुलेशन से करेंगे तब ना, नाप नाप के नहीं करते हैं तो ऐसे ही आगे पीछे हो जाता है। तो ये सिचुएशन बन रहा था, क्यों कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखते थे,
तो आभासी प्रतिबिंब बनता था। तो यहां पर भी का मान नेगेटिव आने का मतलब आप यहीं से कह सकते हैं क्या कि जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, आभासी होगा एवं कैसा होगा, तो आभासी एवं सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो स्थिति का पता चल गया क्या कि वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब है क्या कि आकार आपको निकालना है। तो जब भी कहे आकार निकालने के लिए तो आप आ जाइए कहां पर, आवर्धन पर। और आवर्धन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि आवर्धन के बारे में हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, एक हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल टू एक क्या जानते हैं इसमें, v बाय u। अब देखो ध्यान से कि इसमें हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है कितना है, +2 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है तो पॉजिटिव ही लेंगे, बराबर v का मान अभी आया है कितना, -10 और u का मान था कितना, इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 टाइम्स hi बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20 और हाइट ऑफ इमेज बराबर आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। और देखिए कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब भी किधर की तरफ, और दोनों का सेम साइड होने का मतलब ये कैसा होता है, आभासी होता है। आवर्धन का मान आप देखेंगे तो आवर्धन का मान 10/5 देखिए धनात्मक आया है, और धनात्मक होने का मतलब भी क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है। तो आपको जहां से पता चल जाए कि आभासी वास्तविक वहां से आप बना लेंगे। मैं उम्मीद करूं कि दूसरा वाला सवाल आपसे बन जाएगा, फोकस पर है तो अनंत पर बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है, और अनंत पर कोई निश्चित आकार नहीं होता। क्लियर है इतनी बातें। चलिए देखिए इसके बाद जो है इसको आप लोग घर पे करिएगा, ठीक ना। और घर पे करने के लिए 10 सेंटीमीटर ही मत रखिए, घर पे करने के लिए इसको क्या कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब घर से बना के लाइए, ठीक है, आसान हो जाएगा। अब देखिए कि यहां से हम लोग सवाल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, सवाल को बढ़ाते हैं आगे। कह रहा है क्या आपको क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, वस्तु के आकार का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। वस्तु के आकार का 3 गुना आवर्धित क्या करती है, प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अब ध्यान देना कि इसमें आवर्धन दिया हुआ है, और आवर्धन के साथ साथ जो है तो तुमको यह भी दिया हुआ है कि 3 गुना आवर्धित बनाता है, और आवर्धित के साथ साथ आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और आवर्धित में आप सीधे लिखिए क्या कि वास्तविक, 3 गुना आवर्धित के साथ आप क्या लिखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको आवर्धन में दिया हुआ है कितना, कि आवर्धन का मान है कितना, 3, और साथ ही साथ कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक। तो आपको मैंने बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक लेना है। इसका मतलब आवर्धन का मान 3 लेना है कि -3 लेना है। और आवर्धन का परिभाषा क्या पढ़े हो, v/u लेंस के लिए कितना, यहां से v बराबर कितना हो जाएगा, -3u। एक रिलेशन मिल गया आवर्धन से। देखिए उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, यानी कि f बराबर +10 की -10। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा कैसा लेंगे, हमेशा नहीं, जब अगल बगल में क्या हो, हवा हो तब। अब देखिए कि लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इक्वल टू कितना, ये बताओ, v के जगह -3u रख दूं तो कोई दिक्कत, और -1/u रख दूं तो कोई दिक्कत, और f के जगह 10 रख दूं तो कोई दिक्कत। एलसीएम लेगा कितना हो जाएगा,
-1 -3 बराबर कितना, 1/। ये कितना हो जाएगा, -4/3u बराबर कितना, 1/। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3u बराबर कितना, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -40/। और उसमें u का वैल्यू रख देगा तो v निकल जाएगा। तो v बराबर कितना है, -3u, यानी कि -3 इंटू -40 और बट्टा कितना, 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा कितने पर, +40 पर, और वस्तु रहेगा कितने पर, -40/3 पर। बात समझ में आया कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब दिया था इसीलिए। लेकिन अगर इसी सवाल में आपको केवल कहता कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस को आप ध्यान से देखिए कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब भी आभासी बनाती है और आभासी प्रतिबिंब जो है सो आवर्धित बनाती है। तो दोनों तरह का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो फिर इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता, 2 अलग अलग केस लेकर के सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो आप लोग बना करके दिखाइए दोनों केस को। मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग बना करके दिखाइएगा। कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी जो है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, जिसकी फोकस दूरी मान लो कितना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। अब 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है। ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन। अब 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करें। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करें कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से इसको आप लोग 2 केस लेकर के सॉल्व करेंगे। केस 1, यदि आभासी प्रतिबिंब हो, तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है सो आवर्धन का मान कितना लेते हैं, m बराबर पॉजिटिव लेंगे और 2 गुना कह रहा है तो m बराबर कितना हो जाएगा, +2। और दूसरा केस जो हम लोग लेंगे यहां से, किसके लिए, केस 2 लेंगे कि केस 2 में यदि वास्तविक प्रतिबिंब हो, यदि वास्तविक प्रतिबिंब हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसा लेंगे, नेगेटिव, और m इस बार कितना हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करोगे दोनों केस में लगा करके काम हो जाएगा। देखो फोकस दूरी दिया हुआ है कितने का, f बराबर +30 का, तो यहाँ m इक्वल टू अगर v/u लिखोगे तो बराबर 2 हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u, और v इक्वल टू 2u को जब 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f में डालोगे तो देखो, तो यहां से v के जगह पर 2u डालिएगा, f के जगह पर 30 डालिएगा तो u निकल जाएगा, और u निकल जाएगा तो सॉल्व करके निकालिएगा। ऐसे यहां पर v/u इक्वल टू -2, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2u, और यहां से फिर से आप लोग लेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। बनाइए इसको, थोड़ा सा टाइम दीजिए 2-3 मिनट का, और बनाइए आराम से। हो गया, हो गया, हो जाएगा। कोई लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो एक और सवाल बना करके आप लोग दिखाएं। बनाइए, इसका आंसर निकालिए। ठीक है,
ये भी ठीक है। अच्छा, तुम लोगों से बहुत दिन से पूछ के लाठी नहीं चार्ज किए हैं? नहीं। हाँ, वो पता है ना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है जो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि एक अवतल दर्पण है आपके पास, अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस किसी, एक अवतल लेंस जिसकी, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के आकार का, किसी वस्तु के आकार का 1/4 आकार का प्रतिबिंब बनाता है, 1/4 आकार का प्रतिबिंब बनाती है, 1/4 आकार का प्रतिबिंब बनाती है। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से, स्थिति ज्ञात करें, इसको बनाइए जल्दी से। देखो इसमें भी यह बात मेंशन नहीं है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, तो केस कितना लेना पड़ेगा? अवतल लेंस है और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाती है, तो यहां पर 2 केस लेने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से जो है, तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि जो अवतल लेंस है वो अवतल लेंस हमेशा ही कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है तो वास्तविक का केस जिक्र करना ही क्या है? बेवकूफी है। इसका मतलब m इक्वल टू सीधे कितना लेंगे? 1/4 प्लस में, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है। m इक्वल टू 1/4 लेंगे, इसका मतलब v बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/, इसका मतलब u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 भी। अब देखो
कि अवतल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो +20 लेना है कि -20 लेना है? अवतल लेंस का फोकस दूरी -20। अब देखिए कि लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये देखो u के जगह 4 भी लग सकते हैं कि नहीं, तो 1/v - u के जगह कितना 4b इक्वल टू 1 बट्टा कितना 4 और 4b कैल्सियम लोगे, 4 - 1 बराबर 1/20, 3/4 भी बराबर 1/20, यहां से आ गया 4 भी बराबर 60, ठीक ना। अच्छा ये -20 है सब जगह, है ना, तो 4 भी बराबर -60, तो भी बराबर कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, और -15 सेंटीमीटर को इसमें रखिएगा, u बराबर 4 भी है, तो u बराबर 4 भी में रखिएगा, तो u बराबर कितना मिल जाएगा 4 × v के जगह -15, जो कि हो जाएगा कितना -60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए आपको पहचानना है क्या कि अगर उत्तल लेंस रहे और आभासी प्रतिबिंब बना रही है तो हमेशा आवर्धित बनाती है, अवतल लेंस केवल ही आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए वास्तविक वाला केस जिक्र करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, करेंगे उल्टा पुल्टा कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अगर अवतल लेंस है तो केवल आभासी, लेकिन अगर उत्तल लेंस है और आवर्धित प्रतिबिंब बना रही है, इसका मतलब क्या कि वास्तविक भी हो सकती है और आभासी। लेकिन उत्तल लेंस में भी ध्यान रखना कि अगर छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो निश्चित रूप से वो आभासी प्रतिबिंब नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों कि उत्तल लेंस जो है सो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनाती है तो कैसा आवर्धित, तो अगर उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बना रहा है इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस वस्तु के आकार की आधी प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु के आकार की आधी प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करें, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करें। अब देखिए कि ज्ञात करें कह रहा है वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थिति, लेंस कैसा दिया हुआ है उत्तल लेंस, और वस्तु के आकार का आधा प्रतिबिंब बना रहा है, आधे आकार का मतलब छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। तो देखो उत्तल लेंस जब भी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक ही होगा। और वास्तविक होगा तो m इक्वल टू हम लोग +1/2 लेंगे कि -1/2 लेंगे, माइनस वास्तविक के लिए -1/2 लेके सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि यहां से जो है तो आपका एक टॉपिक शुरू होता है क्या, ये सारा सवाल आप लोग बना के लाइएगा, मैंने जितना भी कैलकुलेशन छोड़ा हुआ है कल कॉपी चेक करूंगा, नहीं बना रहा तो पहले तुमको चेक करूंगा, उसके बाद फिर से बोर्ड चेक करूंगा, ठीक है, बना के लाइएगा। देखिए अब इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या जिसका नाम है क्या, लेंस की शक्ति। क्या है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। देखो कहता क्या है कि जो लेंस का क्षमता है, जो पावर है, इस पावर का मतलब क्या हुआ, ये देखिए कि एक उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अब ये देखो कि एक उत्तल लेंस ऐसा होगा जो प्रकाश के समानांतर किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा। तो एक उत्तल लेंस होगा जो एकदम नजदीक में ही अपसारित कर दिया, और एक उत्तल लेंस हुआ जो क्या किया कि प्रकाश के समानांतर किरण को बहुत दूर जाने के बाद क्या किया, इसको एक दूसरे से मिलाया। तो अपसारित करने का पावर किसमें ज्यादा है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में। तो इसी क्षमता को, अपसारित करने के क्षमता को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का क्षमता। और लेंस के क्षमता के परिभाषा के बारे में क्या कहा जाता है
कहा जाता है क्या कि जो लेंस का क्षमता है आपका, जो लेंस का क्षमता है आपका, वो लेंस का क्षमता किसी भी लेंस का, कहता है क्या कि पावर ऑफ लेंस जो होता है, लेंस की क्षमता, ये लेंस की क्षमता बराबर जो होती है, लेंस की क्षमता बराबर वो 1/, किसके बराबर में, फोकस दूरी के बराबर में। लेकिन ध्यान रहना है कि फोकस दूरी होना चाहिए किसमें, मीटर के बराबर में। बात समझ में आ रहा है। लेंस के क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। देखो मीटर को जब सेंटीमीटर में हम लोग बदलेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से हम लोग 100 से गुना करते हैं। और यहां पर आप देखिए कि पावर निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला का यूज करते हैं 100/F, और यहां पर F को किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। देखिएगा तो दोनों चीज एक ही चीज है, बस मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, ऊपर 100 जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ को, फोकल लेंथ को मीटर में रखना है तो 1/F करो, पावर निकल जाएगा। और अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखना है तो 100/F करो, पावर निकल जाए। अब देखो कि अगर यहां से हम लोग बात करें किस चीज का, लेंस के क्षमता का, तो लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता जो है, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी कोई राशि नहीं होती है, सदिश दिशा नहीं होती है, तो यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। और ध्यान दीजिएगा कि इसका एसआई मात्रक जो है, तो इसका एसआई मात्रक जो कहा जाता है, ये एसआई मात्रक, ध्यान दो, नीचे ऊपर 1 है तो 1 का कोई मात्रक, और नीचे मीटर में। बात समझ में आ रहा है ना। तो m को अगर ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, m-1, तो इसका एसआई मात्रक m-1 होता है। कितना होता है, प्रति मीटर, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्रति मीटर होता है, जिसे डायोप्टर के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से, डायोप्टर के नाम से। कभी कभी आपको डायोप्टर कैपिटल डी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूज होने के लिए आपको दोनों दे देगा ऑप्शन में, प्रति मीटर भी और डायोप्टर भी। तो ध्यान देना है कि एसआई मात्रक प्रति मीटर ही है, जिसका एक स्पेशल नाम क्या दे दिया गया, डायोप्टर। अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, अगर बात करें किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है, ये कैसा होता है, तो पावर जो लिखोगे 1/F, तो देखो तो ऊपर 1 पॉजिटिव ही है, और नीचे फोकस दूरी भी कैसा हो जाएगा, बराबर कितना, मतलब उत्तल लेंस का पावर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों कि फोकस दूरी पॉजिटिव, तो 1/पॉजिटिव का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हम लोग अवतल लेंस के लिए बात करें, अगर हम लोग अवतल लेंस के लिए बात करें, तो अवतल लेंस के लिए देखो जो फोकस दूरी आएगा वो कैसा आएगा, तो पावर जो लिखोगे 1/F, तो 1 तो है तुम्हारा कैसा, लेकिन F कैसा, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव पावर भी कैसा आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि उत्तल लेंस का जो है सो क्षमता जो है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्षमता जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए कि उत्तल लेंस का क्षमता अगर धनात्मक होता है और अवतल लेंस का क्षमता अगर ऋणात्मक होता है, तो कहता है क्या कि अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक लेंसों को एक दूसरे से समायोजित करके रख लें, तो लेंस में यहां हमेशा आपको यह मान के चलना है कि सारी लेंसेस थिन लेंसेस है, और थिन लेंसेस को जब हम एक दूसरे से चिपका के रखेंगे तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है क्या कि यदि 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 P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्षमता के लेंसों को एक दूसरे से चिपका के रखा जाए, एक दूसरे से चिपका के रखा जाए। चिपका के रखा जाए का मतलब क्या हुआ, चिपका के रखा जाने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के बहुत करीब हो, ठीक ना। तो समायोजन का क्षमता जो होगा, तो समायोजन का क्षमता प्रत्येक
क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्रत्येक क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर। अब देखना कि बीजगणितीय योग का मतलब क्या, ये बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ, एडिशन विथ साइन। मतलब अगर पावर इक्विवेलेंट लिखना है तो उसको क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 कहां तक, Pn तक। अब देखिए कि अगर इसमें उत्तल लेंस रहता है तो इसका क्षमता कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर अवतल लेंस रहता है तो इसका क्षमता कैसा आएगा, तो जो पॉजिटिव रहेगा उसको जोड़ना है, जो नेगेटिव रहेगा उसको घटाना है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यही क्या है, लेंस का क्षमता। तो ये लेंस के क्षमता का थ्योरी इतना ही है, बस 2 लाइन में। तुमको एक बात क्या याद रखना है, एक बात याद रखना है कि P इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ किसमें, मीटर में। और दूसरी बात 100/f अगर सेंटीमीटर में होगा तब। और आपको याद रखना है क्या, कि लेंस का क्षमता अदिश राशि है, मात्रक क्या होगा, मीटर इनवर्स या पर मीटर बोलिए। इसी को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। और डायोप्टर कहिएगा तो देखिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो इसका पावर भी कैसा होगा। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका पावर भी क्या होगा। अब कहता है कि 2 या 2 से अधिक लेंसों को अगर हम लोग एक दूसरे से नजदीक नजदीक रखने चिपका के, और पूछे कि अब बताओ कि पूरे समायोजन का जो है सो क्षमता क्या होगा, तो पूरे समायोजन का क्षमता सबके बीजगणितीय योग के बराबर में होगा, जहां P1 P2 P3 सबको अपने अपने चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो पॉजिटिव और अगर अवतल लेंस रहेगा तो नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर पावर ऑफ लेंस पर हम लोग अगले दिन कुछ क्वेश्चन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन करने के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि अगर लेंस को एक तरफ से काला कागज से ढक दें, ये वो फलाना देखना, ये सबको रफ चीजें जो एग्जाम में आने की संभावनाएं नहीं है, उन चीजों पर कल हम लोग पूरा बात करेंगे। और कल पूरा बात करने के बाद जो है सो फिर 1 दिन 2 दिन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा, काफी आज के लिए।